Assalamu alaikum. Today in this video we are going to learn about conditional sentences. What are the conditional sentences? Conditional sentences यानी कि शर्तिया जुमले. इन जुमलों के दो हिस्से होते हैं. These are the statements having two parts, where one part consists of the hypothetical situations and the other part consists of their consequences. उर्दू में जैसे हम कहते हैं कि अगर इस तरह से किया तो वैसे हो जाएगा, उसी तरीके से इसी सेंटेंस को इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं. अब इन कंडीशनल सेंटेंसेस की असल में 4 टाइप्स होती हैं, यानी कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस. इसमें सबसे पहली जो टाइप है कंडीशनल सेंटेंसेस की, डैट इज़ ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस. और ये बहुत आसान है. इसमें जनरल कोई भी बात होती है जो कि फ़ैक्ट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं. जैसे अगर आप वॉक करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, अगर आप दांत साफ़ करेंगे तो कैविटी नहीं होगी, अगर पढ़ेंगे तो कामयाब होंगे. अब हमने शुरू में जो बताया था कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं. एक वो पार्ट होता है जिसमें हाइपोथेटिकल बात होती है और दूसरे में उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, यानी दूसरे में उसका रिज़ल्ट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो हमने एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है, इफ़ यू वॉक डेली योर हेल्थ डजंट सफ़र. इसके 2 पार्ट्स हैं. इफ़ यू वॉक डेली ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है योर हेल्थ डजंट सफ़र. अब इसमें जो असल गेम है वो वर्ब की फॉर्म की है. इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो आपने वर्ब की फॉर्म लगानी है, डैट वुड बी सिंपल प्रेजेंट. सेकंड पार्ट में भी आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है. सो दिस इज़ वेरी इजी. इसमें आपने दोनों पार्ट्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा दिए. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज़ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस. इसमें किस तरह से होता है कि इसमें जो कंडीशन रखी जाती है, जो शर्त रखी जाती है, वो इस तरह से होती है कि इफ़ यू डू दिस देन दिस थिंग विल लाइकली हैपन इन द फ्यूचर. इसमें वो चीज़ फैक्ट नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि अगर आपने ये किया तो ये हो जाएगा. जो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस हमने पहले पढ़ा था उसमें ये चीज़ थी कि उसमें एक कॉमन सेंस वाली बात होती है कि अगर इस तरह से करते हैं तो ऐसा हो जाता है. जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है इसमें ये चीज़ है कि अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि इन द फ्यूचर ऐसा हो जाएगा. अगर मीनिंग या कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात की जाए तो देयर इज़ अ वेरी स्लाइट मार्जिन बिटवीन द टू, यानी कि ज़ीरो एंड फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में. कि जो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें आपके जनरल फैक्ट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, और उनके अलावा जितनी भी बातें होती हैं वो सारी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में आ जाती हैं. अब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की जो एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की गई है, डैट इज़ इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर. तो इसमें 2 बातें हैं कि अगर आप रेस्ट करते हैं तो आप बेहतर महसूस करेंगे. ऐसे सेंटेंसेस को कौन सी चीज़ होती है जो कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस से डिफरेंशिएट करवाती है, डैट इज़ कि दीज आर नॉट जनरलाइज्ड वेल नोन फैक्ट्स. ये सिंपल एक एक्शन है कि जो आप अभी ये एक्शन करेंगे तो इसका बाद में ये कॉन्सिक्वेंस होगा. नाउ दिस इज़ अगेन वेरी इजी. इसमें भी आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है एंड सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करना है. और इसमें ये क्योंकि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है तो यहाँ पे एक निशानी ये है कि इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म्स यूज़ होंगी दोनों पार्ट्स में. यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आपने प्रेजेंट टेंस में फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है एंड सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में फ्यूचर टेंस में फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को अगर आसान तरीके से समझना चाहें तो इसको कह सकते हैं ख्याली पुलाव, ठीक है, यानी कि एक अनरियलिस्टिक थिंग जो कि कभी हो नहीं सकता, ठीक है, और इंसान बैठ के उसके बारे में बात सोच रहा है कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता. इसमें ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक होती हैं, जो कि कभी भी नहीं हो सकती हैं. जैसे कि इंसान कहे कि अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं ये कर लेता, या अगर सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से निकलता तो ऐसे हो जाता. तो ऐसी चीज़ें जो कि हो नहीं सकती हैं बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन उनके बारे में जब आप वो शर्त रख देते हैं और फिर आप नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई मैं ये कर लेता, तो डैट इज़ द सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस. अब इसमें जो 2 पार्ट्स होते हैं सेंटेंसेस के, उसके जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसमें यानी कि जिसमें शर्त रखी गई है, जिसमें कंडीशन रखी गई है, उसमें आपने सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है. एंड जिसमें उस कंडीशन का कॉन्सिक्वेंस है उसमें आपने ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना है, जिसमें वुड शुड कुड माइट यूज़ होते हैं. और वुड कुड शुड माइट के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है. वाई? बिकॉज कभी भी 2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो होती हैं वो इकट्ठी नहीं यूज़ होती हैं. तो जैसे कि वुड जो है वो विल की सेकेंड फॉर्म है, कुड कैन की सेकंड फॉर्म है, शुड शैल की सेकंड फॉर्म है, माइट मे की सेकंड फॉर्म है. तो इस तरह से ये सेकंड फॉर्म के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है. अब जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है उसमें अगर देखा जाए तो उसमें रिग्रेट वाली बात होती है कि अगर ऐसे कर लेते तो वैसे हो जाता. मतलब कि दोनों पास्ट वाली चीज़ें हैं कि अगर इंसान पास्ट में जाके कोई चीज़ सही कर सकता, ठीक है, तो अगर मैं फ़लाँ टाइम पे ऐसे कर लेता तो फिर ऐसे हो जाता. इसको सेकंड कंडीशनल सेंटेंस से कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा कि सेकंड में ये चीज़ होती है कि जो कि कभी हो ही नहीं सकती है चीज़, ठीक है, जो कि एक बिल्कुल एक अनरियलिस्टिक चीज़ है. थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में वो चीज़ हो सकती थी लेकिन इंसान ने नहीं की. अब ये क्योंकि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है तो इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी,
ठीक है। सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है, जो पहला हिस्सा है सेंटेंस का, उसमें आपने हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड देन उसके बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, उसमें आपने कुड, वुड, शुड, माइट, जो भी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यूज़ होता है वो लगा के फिर उसके साथ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। अब इसको एग्जांपल में अगर देखा जाए तो उसमें जैसे गिवन है, इफ़ आई हैड क्लीन द हाउस आई कुड हैव गॉन टू द मूवीज़। इसमें एक रिग्रेट है जो कि काम ये किया जा सकता था लेकिन उसने नहीं किया, कि अगर वो पहले घर की सफाई कर लेती तो वो मूवीज़ देखने जा सकती थी। ये काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया। तो दिस इज़ हाउ यू डिफ्रेंशिएट सेकंड कंडीशनल सेंटेंस फ्रॉम द थर्ड, कि सेकंड में वो चीज़ होती है जो कि हो ही नहीं सकती कभी, लेकिन थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में वो काम किया जा सकता था लेकिन वो नहीं किया गया। नाउ दिस पिक्चर विल सिंप्लीफाई द होल डिस्कशन। इसमें सबसे पहले हमने ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात की है, जिसमें हमने कहा था कि जिसमें जनरल फैक्ट्स होते हैं, वेल नोन फैक्ट्स होते हैं, जो तल्ख हकीकतें होती हैं जो कि कभी बदली नहीं जा सकती हैं। वो बातें जब भी आपने उस तरह की कोई बात करनी है जो कि जनरल फैक्ट बेस्ड बात है, उसमें आपने दोनों जो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैं उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। नेक्स्ट जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें भी आपने जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, एंड सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में भी आपने विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। विल भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है और उसके साथ जो मेन वर्ब आपने यूज़ करना है डैट वुड ऑल्सो बी इन फर्स्ट फॉर्म। अब जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होता है उसके जो दोनों पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, एंड सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में आपने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, क्योंकि वुड जो है वो विल की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और वुड के साथ आपने फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, क्योंकि कभी भी दो सेकंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती हैं वो इकट्ठे नहीं होती हैं। तो इस वजह से विल की सेकंड फॉर्म वुड हमने यहाँ पे लगा दी है सेकंड इसमें कंडीशनल सेंटेंस में, एंड उसके साथ देन यू विल यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देन इज़ थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, उसमें भी आपने थ्रू आउट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में आपने हैड के साथ आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। हैड ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड देन उसके साथ जो मेन वर्ब यूज़ होगा वो भी थर्ड फॉर्म में यूज़ होगा। एंड देन सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव या माइट हैव के साथ आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ऑल ऑफ दिस इज़ एक्सप्लेन इन द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। Thank you for watching the video. Like and share the video, subscribe to the channel and comment down below for the kind of content that you would like to watch.